नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, ईद की नमाज ईमान वालों पर वाजिब है। और अभी चूँकि रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और इसके बाद ईद उल फ़ितर आएगी, तो ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, आज इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, दोनों ईदैन में 2 रकात नमाज ईद की अदा की जाती है और उसमें ज़ायद 6 तकबीरात होती हैं अहनाफ के नज़दीक। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि पहले इसकी नीयत की जाती है, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब बंदा घर से निकला है और वो ईदगाह की तरफ जा रहा है, नमाज मस्जिद में जा रहा है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसकी नीयत ये है कि मैं ईद उल फ़ितर पढ़ने जा रहा हूँ या ईद उल अज़हा पढ़ने जा रहा हूँ, यही काफ़ी होता है। अलबत्ता बस औक़ात लोग जो है वो इस तरह से, यानी 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब 7-6 शायद तकबीरों के पीछे इमाम के किबला की तरफ मेरा रुख है और पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, तो ये तकल्लुफ़ात, यानी ये अल्फाज भी बोलते हैं। बहरहाल इन अल्फाज के ये बोलना भी, नीयत का ज़ुबान से अल्फाज का बोलना मुस्तहब है, लेकिन जो उसने दिल में जो नीयत कर रखी है बस वही काफ़ी होती है। और बस औक़ात ऐसा होता है कि इमाम साहब जो है वो तकबीरात के बाद पहली तकबीर और 3 ज़ायद तकबीरात कहने के बाद किरात शुरू कर दे और ये पीछे अपनी ज़ुबान से उस नीयत को अदा करता फिरे। तो बहरहाल दिल के इरादे का नाम नीयत है और वही काफ़ी होता है। तो 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर ज़ायद साथ 6 तकबीरात के अल्लाहु अकबर करने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा जो सना होती है वो पढ़ी जाएगी, और फिर उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरात बोली जाएंगी। और हर तकबीर को पढ़ने के बाद जो है हाथ जो है कान तक उठाएंगे, कानों की लौ के बराबर, और फिर उसके बाद हाथ को छोड़ देंगे। और जब तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहेंगे तो फिर उसके बाद हाथ को बांध लेना है। इमाम किरात करेगा और पहले रुकू और सजदा, पहली रकात को मुकम्मल हो जाएगी, और फिर इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और दूसरी रकात में पहले किरात होगी, और फिर उसके आखिर में 3 ज़ायद तकबीरात कही जाएंगी, 3 ज़ायद तकबीरात कही जाएंगी, और फिर उसके बाद चौथी तकबीर कहकर रुकू की तरफ जाएंगे, और फिर बाकी उसके बाद सजदा और अत्तहियात और नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद आखिर में इस वक्त खुतबा पढ़ा जाता है। तो नमाज जुमा उसमें पहले खुतबा है, बाद में नमाज है, और ईदैन की नमाज में पहले नमाज होती है और बाद में उसके खुतबा हुआ करता है। तो ये है नमाज ईद के पढ़ने का तरीका। और बाकी नमाज ईद जो है वो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अफजल और औला यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ मदीनतुल मुनव्वरा से में एक बड़े मैदान के अंदर ही अदा फरमाई है, और यही ज़्यादा बेहतर तरीका है। और बाकी जो कुछ मसनून आमाल भी हैं ईद उल फ़ितर के हवाले से, यानी दोनों ईदैन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उनमें यानी सुबह के वक़्त में गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, नए कपड़े हैं तो बहुत बेहतर है, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, ऐसे ही ईद की नमाज ईदगाह की तरफ आते हुए तकबीरात कहना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात कहते हुए आना। और ईद उल फ़ितर में यानी आहिस्ता आवाज़ से ये तकबीरात पढ़ते हुए आना, और एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से वापस जाना, ये भी मसनून तरीका है। क्योंकि जब कोई बंदा इबादत करता है, ज़िक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो जिस जगह पे वो बयान करता है वो ज़मीन का हिस्सा भी क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देगा। तो जब ये तकबीरात कहते हुए पैदल मस्जिद की तरफ जा रहा है, ईदगाह की तरफ जा रहा है, तो वो सारा रास्ता जहाँ तक जाएगा वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा कि अल्लाह ये तेरी हम्द व सना बयान करता था। तो बहरहाल ये है। हाँ, मस्जिद ज़्यादा दूर है तो सवारी से भी जा सकते हैं। तो ईद उल फ़ितर की तरह की जो नमाज है उसकी अदायगी से पहले कुछ मीठा खा लेना, ये भी मसनून अमल है। खजूरें खा सकते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खजूर नोश फरमा कर आया करते थे। और ऐसे अगर खजूर घर पे नहीं है तो कोई और मीठी चीज़ भी खा सकते हैं। और तकबीरात कहनी है, और फिर उसके बाद ईद उल फ़ितर की ये नमाज है। और ईद उल फ़ितर की नमाज़ मुसलमानों के ज़िम्मे वाजिब होती है, यानी ये नहीं है कि भाई किसी
اور یہ ہر اس بندے کے ذمے ہے کہ جو جس کے ذمے جمعہ یعنی فرض ہوتا ہے. جیسے جمعہ کی نماز جن لوگوں کے ذمے ہے انہی لوگوں کے ذمے صدقہ یہ عید کی نماز بھی ہوتی ہے. جیسے مثلا کہیں دور گاؤں دیہات میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے نماز یعنی وہ عید کی نماز کو قریب بڑا گاؤں نہیں ہے یا ایسا بڑا کوئی شہر نہیں ہے تو ان کے ذمے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا جمعہ ہو وہ ان کے ذمہ واجب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اور عید الفطر میں ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکا یعنی کوئی اس کو ایسی لا علاج بیماری کا بیچارہ وہ شکار ہے تو اس کو فدیہ ادا کر لینا چاہیے تاکہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے یہ جو اس کے ذمہ داری ہے اس کو وہ پہلے ادا کرے.